क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें यहाँ इक्वेशंस दे रखे हैं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट जो है x - 1/x = 3, ठीक है। तो इसका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले का अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो हमारा x आएगा, ठीक है। तो x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² - 1 = 3। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x² - 1 = 3x। अब 3x को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो x² - 3x - 1 = 0 हो गया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, x² - 3x - 1 = 0। अगर मैं इसके अब रूट्स फाइंड करने हैं, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके रूट को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो ax² + bx + c = 0। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा a हमारा 1 आ गया, b हमारा -3 हो गया और c -1 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d b² - 4ac। तो b क्या दे रखा है हमारे पास, -3, 4 × a 1 × -1। तो -3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, 4 × 1 4 × -1, तो प्लस का 4 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 13, ये ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो इसमें की जो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो था x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस तो फॉर्मूले में ये है, b क्या दे रखा था -3 प्लस माइनस, और इस पूरे की वैल्यू हमने निकाली है 13 अपॉन में 2 × a। ये हमारा 1 हो गया। तो x हो जाएगा हमारा 3 ± √13 अपॉन में 2। तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो कौन कौन से हो गए, x = 3 + √13 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा 3 - √13 अपॉन 2। तो इसके रूट्स जो है वो ये हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो हमारे पास एलसीएम आएगा x + 4 और x - 7 दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये x - 7 जो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 7 माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 4 = 11 अपॉन में 30, ठीक है। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा x - 7 - x - 4 अपॉन में क्या बचा हमारे पास, इसका ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो ये आएगा x² - 7x, ठीक है। अब 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x - 28 = 11 अपॉन में 30 हो गया। यहाँ पर x कैंसिल हो गए तो हमारे पास अब बचा माइनस का 11 अपॉन में x² - 3x - 28 = 11 अपॉन में 30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसको तो हमारे पास क्या बचेगा, x² - 3x - 28 = -30। अब -30 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास वो प्लस में हो जाएगा। तो -28 + 30 = 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी x² - 3x प्लस, या 30 था तो +2 = 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax² +
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए हमारा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो हमारा -3 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो d तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसके जो रूट्स है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप निकाल लेते हैं x इज इक्वल्स टू -b -3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे की वैल्यू जो है हमने निकाली है 1 है वो, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया अपॉन में 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 1 किसका होता है, 1 का ही होता है, तो अपॉन में 2। तो जो हमारे पास दो रूट आएंगे वो कौन कौन से हो गए, x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, एक बार हम प्लस लेके कर लेते हैं इसे, तो 4 अपॉन 2 सॉल्व करके आ गया 2। और दूसरा जो है माइनस ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कैंसिल करके कितना आ गया 1। तो इसके रूट्स हो जाएंगे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है कि क्या होगी रेहान की। ठीक है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 5 लेके चलते हैं, ये 5 है। ठीक है, तो 5 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5। ठीक है, इसी तरीके से x का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x। तो ये तो हमारा रेसिप्रोकल होता है। तो हम लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर्स। ठीक है, तो 3 years ago, तो 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, और 5 years आफ्टर, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी एज, x प्लस 5। तो प्रेजेंट एज हमारे पास x है, 3 साल पहले उसकी एज हो जाएगी थी x माइनस 3 और 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 5। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका जो रेसिप्रोकल है x माइनस 3 का और x प्लस 5 का, इनका अगर मैं सम करूं तो 1/3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 3 इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1 अपॉन में x माइनस 3। इसी तरीके से x प्लस 5 का जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में x प्लस 5। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ आएगा हमारे पास x प्लस 5 और इधर हो जाएगा 1 से इंटू करके x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस x 2x प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में क्या है, इसका ब्रैकेट अगर ओपन करूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। अब ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x स्क्वायर
-4x और -15 और -6 होता है हमारे पास, माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो 21 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, 3 से किया 7, 7 से किया 1, तो 3 × 7 तो 21 होता है और 4 - 3 7 - 3 4 होता है। तो x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आया, x - 7 और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x + 3 और x - 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, एक हो जाएगी x - 3 और एक हो जाएगा x इक्वल टू 7। एज तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रेहान की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी, रहमान की, वो क्या हो जाएगी, 7 ईयर्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो इंग्लिश के और मैथ्स के जो टोटल सम है मार्क्स के, वो कितना आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. अब इसमें बोला है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है वो 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होगा। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथ्स। तो मैथ्स में हमने लेट करा कि उसके मार्क्स हैं x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे उसके, टोटल जो दोनों के थे वो 30 था, तो इसका x है तो इसका हो जाएगा 30 - x। अब हमारे पास मैथ्स के मार्क्स हमने x मान लिए, तो इंग्लिश के हो गए 30 - x। अब आगे बोला था शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स। तो मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो क्या हो जाएंगे, x + 2 और 3 marks लेस इन इंग्लिश। और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पहले कितने थे 30 - x, अब इसमें से 3 कम कर दिए तो बचेगा क्या, 27 - x। अब उसके जो न्यू मार्क्स हो गए मैथ्स के वो हो गए x + 2, 2 मार्क्स बढ़ने के बाद, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होने के बाद 27 - x। अब क्वेश्चन में बोला गया था इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x + 2 × 27 - x इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 210। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब x से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27 से मल्टीप्लाई करने पाएगा 27x, और x से करेंगे तो -x², 2 को 27 से करेंगे तो 54, और 2 को x से करेंगे तो 2x इक्वल टू 210। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये बचा हमारे -x² प्लस का 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे, -x² प्लस 25x और प्लस माइनस माइनस हुआ तो इधर माइनस करने के बाद क्या बचा, 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। तो 156 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं
156 के 2 से किया तो आएगा 78, अगेन 2 से किया तो 39, 3 से किया 13 और 13 से किया तो 1। तो मिडिल टर्म क्या हमारे पे 25 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 13 156, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 12 आ गया, यहाँ से 13 माइनस 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, एक तो 12 हो जाएगी और एक हो जाएगी 13। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही है। और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, मैथ्स के मार्क्स थे, अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, वो थे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12 18 हो जाएंगे। और अगर मैथ्स के मार्क्स जो हैं 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब जो ये फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप में फील्ड हो गया। अब इसमें ये बोला है कि जो इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, इसकी जो शॉर्टर साइड है वो हो गई हमारे पास, ये x ले लिया, ठीक है। तो इसकी जो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो 30 ज़्यादा हो जाएगी, तो x प्लस 30 हो गई। और डायगोनल के लिए हमें बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो छोटी साइड है उससे 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी x प्लस 60, ठीक है। तो हमें ये डायगोनल, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड दे रखी है इस तरीके से, तो हमें बताना है कि इसकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमने x ले लिया, लॉन्गर साइड जो है वो क्या हो गई हमारे पास, x प्लस 30, तो x प्लस 30 हो जाएगी। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल जो है वो आया है हमारा x प्लस 60। अब ये जो रेक्टेंगल है, अब यहाँ पर जो ये बन रहा है हाफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइट परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल, डायगोनल हमारा क्या है x प्लस 60 स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करा है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2ab 60x। अब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। अब सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, यहाँ माइनस हो जाएगा 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और 900 माइनस 3600, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2700। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करूं तो ये 700 है, इसके अगर प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा मैं तो हमारे पास दो जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 90 इंटू 30, 90 इंटू 30 हमारा होता है
2700, ठीक है। और 90 में से अगर 30 माइनस करूँ तो 60 हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाएगा माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो x माइनस 90 बचा। ऐसे ही इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो 30 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस, इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x प्लस 30 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 30 हो गया और x इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। अब साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 है। तो हमारे पास जो शॉर्टर साइड थी जो रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो वो हमारा x था। तो x हमारा आ गया 90 मीटर हो गया। और जो है लॉन्गर साइड क्या था, लॉन्गर साइड था हमारा x प्लस 30, ठीक है, x प्लस 30 था। तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। तो ये तो हमारा शॉर्टर साइड हो गई, ये लॉन्गर साइड होगी। अगर मैं डायगोनल भी निकाल दूं तो डायगोनल हो जाएगा हमारा x प्लस 60 था, ठीक है। तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर हमने x ले लिया, ठीक है। और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर हमारा y हो गया। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, लार्जर नंबर हमने x ले लिया और स्मॉलर नंबर को y ले लिया। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि दोनों नंबर के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 180, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही आगे बोला था द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अगर मैं छोटे नंबर का स्क्वायर करूं, छोटा नंबर हमारा y था, तो y स्क्वायर करता हूं तो किसके इक्वल होगा, बड़े नंबर के 8 टाइम के इक्वल, तो 8x हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 8x फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट y स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई थी, इसको सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर मैं 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 2 से किया 90, 2 से किया तो 45, 3 से किया 15, फिर 3 से किया तो 5 और फिर 5 से किया तो 1। अब हमें इनका यूज़ करके दो नंबर बनाने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आए और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास जो मिडिल टर्म है 8 आ जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं ये करूँ 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 10 इंटू 18 तो हमारा 180 होता है, ठीक है। और माइनस करूँगा 18 में से 10 तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 18 में से प्लस 10 करेंगे तो माइनस 8 बचेगा।
तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 18 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लूँ तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आ गया x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक तो माइनस 10 हो गई और दूसरी क्या हो गई, x इक्वल टू 18 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये दो नंबर हो गए। अब तो हमारे पास x की वैल्यू ये हो गई। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन जो थी, ठीक है, वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 और सेकंड इक्वेशन जो थी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं माइनस 10 इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 हो जाएगा अब, और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 80, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू जो है वो 10 नहीं हो सकती, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 18 लेंगे। तो x हमारे पास क्या हो गया, x हो गया हमारे पास, x क्या हो गया 18, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर देता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन में, तो y स्क्वायर जो हो जाएगा 8 इंटू 18, तो 8 इंटू 18 कितना होता है 144 होता है, ठीक है। और y हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144। अब अंडर रूट में आए तो यहाँ पर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो हमारे पास y की दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारे पास प्लस का 12 और माइनस का 12। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो हमारे पास जो दो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो x तो हमारा अगर एक 18 है, फर्स्ट केस हो जाएगा, अगर x 18 है तो y हमारा 12 भी हो सकता है, और अगर x 18 है तो हमारा y माइनस का 12 भी हो सकता है। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे। क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में बोला है एक रेलगाड़ी है जो किसी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें स्पीड बतानी है उस ट्रेन की क्या होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने उसकी स्पीड मानी है, ठीक है। और हमें डिस्टेंस कितना दे रखा था क्वेश्चन में, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारा क्या है 360 है, 360 किलोमीटर, और स्पीड है x, ठीक है। तो 360 किलोमीटर पर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा 360 अपॉन में x आवर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ठीक है, तो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर अगर हो जाती है तो न्यू स्पीड जो क्या आएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी हमारे पास x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, हमारी न्यू स्पीड हो गई, ठीक है। अब न्यू स्पीड भी हमारे पास है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो टाइम जो होगा, टाइम टेकन जो होगा वो होगा 360 अपॉन में न्यू स्पीड x प्लस 5, ये आ गया हमारा आवर। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि जब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसे कितना घंटा कम लगता है, 1 घंटे कम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों, ये भी हमारा टाइम था और ये भी हमारा टाइम है, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो
तो आएगा 360 अपॉन एच माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो x और x प्लस 5 इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो इसका प्रोडक्ट आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 5। तो ये जो 360 है वो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 360 है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आएगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन में नीचे ब्रैकेट ओपन करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो 1800 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, 1800 का अगर मैं एलसीएम 2 से किया 900, फिर 2 से किया 450, 3 से किया 150, अगेन 3 से किया तो ये हो जाएगा हमारा क्या 50, और फिर 2 से किया 25, 5 से किया 5, ठीक है। तो हमें यहाँ से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे हमारा 5 आ जाए। तो ऐसे जो दो नंबर बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, वो बनेंगे 45 और 40, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा, और 45 में से 40 माइनस किया तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, तो माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो x आ जाएगा कॉमन, तो बचा x प्लस 45। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 40, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर आए वो है x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू हो जाएगा 40 और x हो जाएगा माइनस का 45। स्पीड तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हो गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller ones to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tanks. अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो नल हैं, दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वो भरने में कितना टाइम लेते हैं, 9 3/8 hours, ठीक है। और जो बड़े डायमीटर वाला नल है वो छोटे वाले नल से कितना कम समय लेता है, 10 घंटे कम लेता है। तो हमें पूछा गया है कि दोनों जो नल है अलग अलग कितना टाइम लेंगे उस टैंक को भरने में, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल टैंक्स। जो स्मॉलर पाइप है, ठीक है, वो एक टैंक को भरने में कितना टाइम लेता है, x आवर्स लेता है। और जो लार्जर पाइप है उस क्वेश्चन में बोला था कि 10 घंटे कम लेता है, तो उसका टाइम हो गया x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमारे पास टाइम आ गया, तो 1 घंटे में कितना टाइम लेंगे, तो हम लिख देते हैं टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर।
1 घंटे में कितना भरेगा, अब टोटल जो फिल करता है वो x आवर में करता है, तो 1 घंटे में हो जाएगा 1/x, ठीक है। और इसी तरीके से जो लार्जर पाइप है, लार्जर पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, वो भरेगा 1/x-10 आवर, ठीक है, 1/x-10 हो गया। तो ये है 1 घंटे में इतना भरता है जो स्मॉल पाइप, और बड़ा वाला जो पाइप है वो इतना भरता है। अब आगे बोला गया था दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो वो टोटल टाइम लेते हैं ये, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लेते हैं, टोटल टाइम लेते हैं वो 9 3/8। तो इसको अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में करें तो कितना हो जाएगा, 8 9 ज़ा 72, 72 + 3 75/8 आवर्स, ठीक है। तो दोनों नल मिलकर चला दिए जाते हैं तो वो इतना टाइम लेते हैं। तो 1 घंटे दोनों नल को अगर एक साथ चलाते हैं तो वो इतना टाइम लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी 1/x + 1/x-10 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हमारा ये नहीं होगा, ये तो टोटल पूरा टाइम लगता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/75/8, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8/75 के। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो हमारा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो मतलब x × x-10, तो 1 को इससे करेंगे x-10 से तो ये हो गया, और इसको x से करेंगे इक्वल टू 8/75, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x - 10 x² - 10x इक्वल टू 8/75। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 × x² - 10x और 75 × 2x - 10, तो 8x² - 80x इक्वल टू 150x - 750। तो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस का 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8x² माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लेते हैं। तो अगर इसके मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट होकर आ जाएगी 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, 8x, तो x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 25, 200 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 30 हो जाएगा, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो आएगा 8x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 30/8, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो आएगा 3.75 और दूसरी हो जाएगी x इक्वल टू 25। तो ये दो वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में लेट करा था जो स्मॉलर पाइप है, स्मॉलर पाइप जो है वो कितना टाइम ले रहा है, x आवर। तो x आवर हमारा हो गया, अगर मैं ये ले लेता हूँ 3.75 लेता हूँ, ठीक है। तो लार्जर जो पाइप है, लार्जर पाइप जो है वो क्या था, x माइनस 10 था, तो 3.75 में से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो स्मॉलर पाइप जो है, स्मॉलर पाइप कितना टाइम लेगा 25 आवर्स, और लार्जर पाइप लेगा
x माइनस 10, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें ये बोला था कि 2 ट्रेन हैं, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है पहुंचने में। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ है ट्रैवल करेंगे वह है 132 किलोमीटर का। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक है। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू x प्लस 11, क्योंकि इसमें बोला 11 किलोमीटर अधिक हो। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास डिस्टेंस तो कितना दे रखा है, डिस्टेंस जो है दोनों केस में 132 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर और स्पीड इसकी कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो इसे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा 132 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 11। ठीक है, तो ये इतना टाइम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को और इतना टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि दोनों जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगी इक्वेशन वो हो जाएगी 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x प्लस 11 इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो एलसीएम जो आएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 132 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 11 से और 132 को करेंगे यहाँ पर x से इक्वल टू 1 और ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो हमारे पास आएगा 132x प्लस 132 को 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1452 माइनस 132x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं 1452 के तो क्या आएगा, 2 से किया 7 2 6, अगेन 2 से किया 3 6 3, 3 से किया 1 21, 11 से किया 11, तो 1 बचा। तो अब हमें 2 ऐसे नंबर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1452 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 11 आ जाए। तो 11 इंटू 3 33 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 11 44 हो गया। तो 44 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और 44 में से 33 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करते हैं प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं। तो
हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो x आ गया, तो x प्लस 44, यहाँ पर 33 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो x माइनस 33 और x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा और x हो जाएगा माइनस का 44। तो स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, उसको हमने x माना था, तो हमारा आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन का था प्लस 11 था, तो 33 प्लस 11 हो जाएगा 44 किलोमीटर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज़ 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो स्क्वायर हैं, माना कि एक स्क्वायर ये हो गया और दूसरा स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। दोनों का अगर हम एरिया निकालते हैं और ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 468 मीटर स्क्वायर। और दोनों का अगर पेरीमीटर निकाल कर उसका डिफरेंस निकालें तो हमारे पास 24 मीटर आएगा। तो पूछा है कि इन दोनों स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड x है और दूसरे स्क्वायर की साइड y है। तो लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, तो फर्स्ट स्क्वायर का ले लिया x, ठीक है, एंड सेकंड स्क्वायर की जो साइड्स हमने ले ली y, ठीक है। तो इनका जो एरिया होगा, फर्स्ट वाले का निकाल लेते पहले, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मीन्स हो गया 4x। इसी तरीके से सेकंड जो स्क्वायर है उसका भी एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, दोनों के एरिया का सम, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो कितना है 468। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और आगे बोला था इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं, सेकेंड वाली को 4 कॉमन लेकर, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x हमारा क्या आएगा, 6 प्लस वाई, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो आएगा हमारे पास 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। और यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो इसको पूरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे लास्ट तक, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं 216 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ, 2 से किया 108, फिर 2 से किया तो 54, 2 से किया 27, फिर 3 से किया 9, 3 से किया 3 और ये 1, ठीक है। इनका यूज़ करके हमें दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 216 आए।
तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो होंगे 18 इंटू 12 इक्वल टू 216 और 16 माइनस 12 इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर कॉमन लूँ तो y आएगा, तो y प्लस 18 हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया 12 तो बचेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास ये। तो y की वैल्यू हमारे पास दो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18 जो है वो साइड हो ही नहीं सकती माइनस में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो साइड हो गई वो क्या होगी, y की वैल्यू 12। ठीक है, और हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी थी, इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 और एक इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 6। तो x हो गया 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। ठीक है, तो x हमारा हो गया 18 और y हमारा क्या हो गया 12। तो जो फर्स्ट स्क्वायर जो था उसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 8 मीटर या जो भी यूनिट है, और सेकंड की हो जाएगी 12 मीटर। ये हो जाएगा आंसर।